नमस्कार दोस्तों। ओवर थिंकिंग एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जिससे हर एक स्टूडेंट सफ़र कर रहा होता है और हर वो व्यक्ति सफ़र कर रहा होता है जो अपने गोल के प्रति फोकस्ड होना चाहता है। होता क्या है, जब भी हम अपने किसी गोल के प्रति फोकस होते हैं या अपने सार्थक काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसी समय हमारे अंदर डिज़ायर भी हावी होने लगता है। उस समय वो अपना प्रभाव हमारे शरीर पे अपने पीक पे दिखाता है, हमारे माइंड पे अपने पीक पे दिखाता है। और उस समय क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग के शिकार होते चले जाते हैं। ये कैसे होता है, पूरी वीडियो में आपको हम समझाएंगे ये कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाए। आप सिर्फ बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, आप इससे अचीव करके जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर वो चीज़ को फॉलो करेंगे, उस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप इससे निकल पाएंगे। देखिए होता क्या है, जब भी हम अपने सार्थक काम में लगते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके मन में कुछ इस तरह के ख्याल आते हैं जो कि आपके गोल से आउटसाइड के होते हैं, अननेसेसरी होते हैं, जिसका आपके गोल से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता। तो इसी तरह की अगर थिंकिंग आपको आती है तो इसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग, अतिरिक्त सोचना। ये आपके टाइम को इस तरह से सक कर लेता है कि आपको पता नहीं चलता। आप ना तो कहीं टहलने जा रहे हैं, ना कहीं पार्टी में जा रहे हैं, ना दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, उसके बाद भी आप अपने टाइम को बस सेव नहीं कर पा रहे हैं ताकि आप अपने उस सेव किए हुए टाइम को अपने गोल के प्रति यूटिलाइज कर पाएं। तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसी समय आपके मन में थोड़ा सा आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ, आपके मन में विचार आया कि क्यों ना हम थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लें। आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते ही आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए और आपको एक ऐड मिला। ऐड पे आपने देखा कि यार बड़ा बढ़िया शूज़ है, इसको खरीद ले। फिर आपने जब क्लिक किया तो उसका प्राइस आया 10,000 रुपीज़। तो आप सोचने लगे कि यार ये तो बड़ा महंगा है, कैसे खरीदेंगे। आप सोचे घर पे तो प्रॉब्लम चल रही है, अभी पैसा नहीं मिल पाएगा, किसी दोस्त से बात करें, वहाँ से भी आपको निगेटिव रिस्पॉन्स आया। फिर आपने सोचा यार इस समय अगर क्रेडिट कार्ड मेरे पास होता तो मैं अभी के अभी इसको परचेज कर लेता। तो आप फिर सोचने लगे कि यार क्रेडिट कार्ड कितना ज़रूरी है, कोई अगर अच्छी चीज़ आए तो उसको परचेज कर लें, अगर उस समय मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप थिंकिंग करने लगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब आप सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके लिए वो जरूरी था और आप अपने पढ़ाई के गोल से डिस्ट्रैक्ट होके कहाँ चले गए, क्रेडिट कार्ड पे। वो कहाँ से निकला, आपके साथ एक घटना घटी, मोबाइल आपने यूज किया, उस पर ऐड आया, ऐड पे आपने क्लिक किया, उससे होते 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 वो मोबाइल वो क्रेडिट कार्ड पे चला गया। तो इस तरह से पूरा ओवर थिंकिंग का एक आपके माइंड में वेब बन जाता है जिसमें उलझ के आपका घंटों निकल जाता है। अब आप रियलाइज करिए कि अगर ये घटना आपके 7 दिन में 2-3 बार हो जाए तो 4 से 5 घंटे तो आपके वैसे चले गए। आप जब इस तरह से ओवर थिंकिंग के शिकार होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि हमें तैयारी शुरू किए हुए 2 से 3 महीना हो गया, तो 1 साल हो गया, लेकिन आपका जो आउटकम है वो जीरो है, आउटकम बिकम जीरो। तो आप सोचते हैं कि ये टाइम हमारा गया कहाँ, क्योंकि मैं तो कहीं गया भी नहीं, कहीं घूमने भी नहीं गया, ये मेरा टाइम गया कहाँ। एक्चुअली ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो ना वो आपका टाइम सक कर ले रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपनी नज़र में तो हैं रूम पे किताब के साथ हैं, लेकिन आप एक्चुअली में न्याय नहीं कर रहे हैं किताब के साथ, आपका ध्यान कहीं और है। ओवर थिंकिंग के आप शिकार हैं। जब भी आपको लगे कि आपने गोल से आउटसाइड की कोई भी बात सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं वो आउटसाइड आप द गोल है, तो अपने आप को ही पॉज करिए, स्टॉप योरसेल्फ और अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि क्या जो मैं अभी पर्टिकुलर टाइम में जो मैं सोच रहा हूँ वो किसी तरह से रिलेवेंट है मेरे गोल से, किसी तरह से मेरी हेल्प कर सकती है गोल अचीव करने में। जब आप अपने मन से पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आपके दिल से आवाज़ आएगी कि नहीं, जो अभी आप सोच रहे हैं वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपके गोल से, ये किसी तरह से आपकी गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो अगर ऐसी आवाज़ आपके अंदर से आती है तो आप वहीं पे फोकस हो जाइए और फिर आप जो भी अपना टाइम टेबल शेड्यूल कर रखे हैं उसको देखिए और ये देखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे क्या करना था। उस हिसाब से आप वो काम सेलेक्ट करिए और अपने गोल के प्रति फोकस्ड हो जाइए। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग में फंसते हैं ना तो आप संशय में चले जाते हैं और संशय आत्मा जो होती है वो विनाश की तरफ जाती है। गीता में कहा गया है संशय आत्मा विनश्यते। तो अगर आप ओवर थिंकिंग में फंसेंगे तो संशय आपके अंदर आएगी, गोल से डिस्ट्रैक्ट होंगे और फिर आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर उसी में उलझे रह जाएंगे, अपना टाइम आप सेव नहीं कर पाएंगे। देखिए जब आप अपने टाइम को किसी सार्थक गोल पे खर्च करते हैं ना तो वो टाइम आपका एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होता है।
और रिटर्न अगर आपको लेना है ना तो टाइम को इन्वेस्ट करना होगा। जब टाइम आप एक्सपेंडिचर के रूप में लगाते हैं तो आपको रिटर्न नहीं देता। तो अपने टाइम को अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाना चाहते हैं तो आप अपने ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। जो मैंने आपको विधि बताई है, जो सोल्यूशन बताया है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे 2-4 दिन हफ्ते में आप उससे बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल बी परफेक्ट मैन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जो मेरा छोटा सा प्रयास है उसको सफल बनाएं, और ये आपके बिना सफल नहीं हो सकता। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे, मेरे प्रयास को सफल बनाएंगे। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, आप उसमें अपना सुझाव रखिए। नया सीखने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। नमस्कार।